एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि डोरेमोन किताब खोलकर पढ़ रहा होता है और लप्पू नोबिता चॉकलेट खाने की तैयारी में होता है। तुम्हें अलविदा कहना पड़ेगा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और तभी पिद्दू डोरेमोन कहता है कि तुम्हें एक आसान सा सवाल भी नहीं पता क्या। फिर लप्पू नोबिता कहता है कि काश ऐसी चॉकलेट होती जो खाने के बाद भी गायब ना होती। तभी पिद्दू डोरेमोन एक पागल बनाने वाला गैजेट यानी कि यंत्र निकालता है। डोरेमोन कहता है कि इसकी मदद से हम चॉकलेट उगाएंगे। नोबिता हैरान हो जाता है और कहता है कि चॉकलेट उगाई नहीं जाती, उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। फिर डोरेमोन लप्पू को उस यंत्र के बारे में समझाने लगता है। फिर वो दोनों अपनी अपनी चॉकलेट उस यंत्र के ऊपर डाल देते हैं, जिससे चॉकलेट बढ़ने लगती है और वो दिन में ही बड़े बड़े सपने लेने लगता है और उन्हें छोड़कर बाहर गार्डन में घूमने चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी शिजुका को सुनियो के साथ खड़ा पाता है। और फिर वो बार बार उठने की वजह से थक जाता है और डोरेमोन को कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कल स्कूल में पढ़ नहीं पाएगा और सो जाएगा। ये बात सुनकर डोरेमोन को भी उसकी फिक्र होने लगती है और तभी वो उन चॉकलेट्स को एक खुले मैदान में ले जाते हैं जहां पर कोई नहीं होता। फिर पिद्दू डोरेमोन एक और यंत्र निकालता है जिसकी मदद से वो उस चमत्कारी घास की खेती कर सकते हैं। घास के खेत को देखकर चॉकलेट्स भी पागल होने लगती हैं। घास का खेत उगाने के बाद वो उन चॉकलेट्स को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं ताकि उनको बार बार नींद से जगना ना पड़े और चॉकलेट्स ऐसे ही ज्यादा हो जाएं। फिर वो जाते जाते बातें कर रहे हैं कि सब चॉकलेट्स को देखकर वो डांसी करने लगते हैं और शिजुका भी उनके साथ खेलने लगती है। तभी मोटा जान और पतलू सुनियो उन तीनों को चॉकलेट्स के साथ देख लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड का पहला पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसका दूसरा पार्ट भी देखना चाहते हो तो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।